कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि पे आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप निदेशक का रांची दौरा। मुर्गियों को रानीखेत और गंबोरा से बचाने के लिए टीकाकरण है जरूरी। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। अब समाचार विस्तार से। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में समेकित कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए बतौर संसाधन संगठन सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं का जिलावार सूचीकरण तैयार करने का निर्णय लिया गया है। कांके रोड कृषि भवन प्रांगण स्थित समिति सभागार में आवेदित संस्था द्वारा तकनीकी समिति के समक्ष तैयार किए गए कार्य योजना या कार्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण करना होगा। बीते दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपनिदेशक डॉक्टर आलोक कुमार सिक्का ने हुंडरू, छोटा घाघरा और सराय टोली गांवों में चल रहे कृषि कार्यों का निरीक्षण किया। इन गांवों में पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के सौजन्य से जनजातीय उपयोजना के तहत परती धान खेतों में जल प्रबंधन, मृदा उर्वरता तथा समेकित कृषि प्रणाली द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर कार्य किए जा रहे हैं। मुर्गी पालन से जुड़े पशुपालक चूजों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए जन्म के 3 दिन के अंदर वाले चूजों को F1 टीका दिलाएं। इसी तरह गंबोरा बीमारी के नियंत्रण के लिए 14 दिन के उम्र वाले चूजों को IBD टीका दिलाएं। जो भी किसान भाई मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वो खास तौर से चूजों का जब पालन करते हैं उस समय आप मुख्य रूप से 2 टीकों का प्रयोग करते हैं। पहला टीका रानीखेत का F1 टीका या लसोटा वैक्सीन जिसको कहते हैं, उसे आप 3 दिन के अंदर में आप इसे दे दें। इसके देने की विधि भी बहुत आसान है। इसे आप ड्रॉपर में लेकर 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में दे दें तो इससे ये टीकाकरण हो जाता है। इसी प्रकार से 14 दिनों पर आप गंबोरो बीमारी जिसे IBD भी कहा जाता है, IBD का टीका 14 दिनों पर लगाएं और 14 दिनों पर इसके भी देने का तरीका वही है और उससे आप अगर समय पर दे देते हैं तो इन दोनों बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। खीरा की खेती के लिए किसान भाई जून से बुआई का काम शुरू कर दें। बेहतर उत्पादन के लिए खीरा के उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा, पूना खीरा या स्वर्ण अगेती लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की खेती के लिए दोमट मिट्टी से लेकर मटियार मिट्टी वाले तक खेत का चयन कर सकते हैं। किसान जून से बुआई का काम शुरू कर दें। बुआई में पौधों के बीच 1.25 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक की दूरी रखें। किसान भाई इन वैज्ञानिक सलाहों को ध्यान में रखते हुए बेहतर उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा या पूना खीरा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पेग हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान टाण खेत में फसल की निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे सफल किसान से जो अच्छे कृषि उत्पादक के साथ साथ कुशल बाजार प्रबंधक भी हैं। जितना अहम है अपनी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करना, उतना ही अहम है उस उत्पाद को बाजार में बेचकर अच्छी कीमत पाना। जब इन दोनों कार्यों में तालमेल हो तभी उस किसान की खेती कामयाब मानी जाती है। ये बात किसी और के बारे में नहीं, उनके बारे में है जो आज अभी हमारे साथ हैं। मैंने ड्रिप इरिगेशन में 1 एकड़ में फूलगोभी का खेती किया है। इसमें करीब 15,000 पौधे हैं और इससे मैं अपना जीविका अर्जन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस 1 एकड़ से हमको करीब 2.5 से 3 लाख रुपया फूलगोभी से आमदनी होगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,200 रुपए से 2,300 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूँ 1,750 रुपए से 1,850 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,400 रुपए, दाल मसूर 4,750 रुपए से 5,050 रुपए, दाल चना 4,300 रुपए से 4,400 रुपए, सरसों तेल 9,000 रुपए से लेकर 9,400 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,200 रुपए से 1,400 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा खेती से संबंधित ढेर सारी जानकारी, मौसम का मिजाज और बाजार का भाव। कार्यक्रम में भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है। तो मास्टर जी, खोलिए अपना पिटारा और बताइए आज आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं। रमनीत जी, देखिए अभी जो मौसम है वो गर्मी का मौसम है। चिलचिलाती धूप से कभी सभी किसान परेशान है, लेकिन जो जागरूक किसान है वो आगात खेती के बारे में सोच रहे हैं। और आगात बरसाती सब्जी और उसके प्रभेद, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और आज इसी के बारे में जानकारी अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे किसान भाई बहनों को क्या करना होगा मास्टर जी? कुछ करना नहीं है, उन्हें स्टूडियो चलना है और स्टूडियो हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, उनसे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी लेने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा और कॉल करने के लिए नंबर ज़रूरी है और नंबर तो हमेशा आप बताती हैं। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456519। तो किसान भाइयों, आप आगात बरसाती सब्जी और उसकी खेती की तैयारी और प्रभेद के बारे में जानकारी लीजिए, कॉल कीजिए हमारे इस नंबर पे। तो सीधा लिए चलते हैं अब अपने स्टूडियो में। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि रमनी बहन और मास्टर जी ने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे बरसाती सब्जियों के लिए खेत की तैयारी और उनके उन्नत प्रभेदों का चुनाव। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर AK सिंह, जो कि ICAR के प्रमुख वैज्ञानिक और प्रधान हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाई। किसान भाइयों, आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए इस संबंध में तो आप सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अभी गर्मी का मौसम है और इस मौसम के बाद हमको लगता है कि जून महीने के
तीसरे सप्ताह तक प्राय बारिश हो जाती है, शुरू हो जाती तो खेत की भी तैयारी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ बहुत सारे किसान सब्जियों का भी चुनाव करते हैं कि क्या लगाएं। तो सबसे पहले इस वक्त जो किसान भाई सब्जी लगाना चाहते हैं तो किन किन सब्जियों को वो प्रमुखता से लगा सकते हैं? देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का केवल 13% क्षेत्रफल ही सिंचित है, बाकी में सारी खेती वर्षा आधारित होती है। ऐसी ऊंची ज़मीन जहाँ पे जल भराव की समस्या नहीं है, किसान भाई सब्जियों का विकल्प के रूप में चुन सकते हैं, इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। सबसे इसमें सब्जियों की बात हम करते हैं तो मुख्य रूप से सबसे पहले हम बरसाती टमाटर की बात करना चाहूँगा, क्योंकि टमाटर अगर बरसात में किसान भाई की फसल की खेती करते हैं तो सबसे अधिक मुनाफा टमाटर से कमाते हैं। इसके अलावा बैगन हुआ, हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा मुनाफा हमारे प्रदेश के किसान भाई कमा रहे हैं, और अगर प्रयास करेंगे तो आने वाले बरसात के मौसम में भी हरी मिर्च की खेती से किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा हम दलहनी वाली सब्जियों की बात करें, दलहनी सब्जियों में प्रमुख रूप से हमारी जो लतर वाली बोदी है, फ्रांस बीन है और सेम, ये 3 बहुत ही प्रमुख लतर वाली दलहनी सब्जियां हैं जिनकी खेती किसान भाई बरसात के मौसम में अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प किसान भाइयों के पास हैं। अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं जिनकी की खेती किसान भाई गर्मी के मौसम में तो करते ही हैं, बरसात के मौसम में भी बहुत अच्छे ढंग से इनकी पैदावार होती है। इनमें प्रमुख रूप से आपका करेला हुआ, खीरा हुआ, कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, झिंगी हुआ और लौकी, इन सब की खेती प्रमुख रूप से किसान भाई बरसात के मौसम में भी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ भिंडी की भी खेती। हाँ, भिंडी भी एक ऐसी सब्जी की फसल है जो कि गर्मा और बरसात दोनों मौसम में भिंडी की खेती किसान भाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके पास सिंचाई के साधन नहीं होंगे, वो बरसात के निश्चित रूप से मौसम का चुनाव करेंगे और भिंडी की खेती से अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो नर्सरी तैयार करते हैं, हाँ, बहुत सारी सब्जियों का, तो किन सब्जियों के लिए नर्सरी की तैयारी की जा सकती है और किस तरह से नर्सरी की तैयारी करें? अभी एकदम सही समय है। जो किसान भाई आने वाले मौसम में टमाटर, बैगन और हरी मिर्च और शिमला मिर्च की खेती करने का विचार कर रहे होंगे, या फूलगोभी की, बंद गोभी की बात कर रहे सोच रहे होंगे, वो अभी एकदम सही समय है बिचड़ा डालने का। अभी मई का दूसरा सप्ताह ख़त्म हो रहा है, तीसरा सप्ताह प्रारंभ होना। अगर किसान भाई हम लोगों की बात को सुन करके आने वाले अगले सप्ताह में वो लोग बिचड़ा डाल देंगे तो निश्चित रूप से 3 सप्ताह के अंदर उनकी पौध लगाने लायक हो जाएगी। बिचड़ा डालने के लिए सबसे आवश्यक है कि किसान भाइयों को 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी तथा 30 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों का निर्माण करना होता है, और 2 क्यारियों के बीच में 1 फीट का जगह छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि किसान भाई सभी आवश्यक कृषि कार्य उसके रास्ते में कर सकें और बेड के ऊपर उनको चढ़ने की ज़रूरत ना हो। बिल्कुल। और ये तो हो गई नर्सरी की तैयारी के बाद। बहुत सारी फसलों का आपने नाम लिया और बहुत सारे उन्नत प्रभेद भी इसके होंगे। जैसे आपने बताया शुरू में ही कि टमाटर की जो खेती करेंगे, हाँ, वो किसान भाई काफ़ी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो टमाटर की कौन सी किस्म वो चुने ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ? किस्मों के बारे में चर्चा करने से पहले 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि क्यारियाँ बनाने के बाद प्रायः देखा जाता है किसान भाई ढंग से उसको बीजों की बुआई क्यारियों पे नहीं कर पाते, जैसे कि उनके पौध क्यारियों पे ही मर जाती है। तो जो किसान भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे वो अगर प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे तो हमारे पलांडू के अनुसंधान केंद्र पे आके देख सकते हैं। क्यारियों के अलावा आजकल प्लास्टिक की ट्रे में भी बिचड़ा बनाने का प्रचलन काफ़ी ज़ोर से चल पड़ा है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि कोकोपीट के ज़रूरत पर उसमें भर करके और एक कप में उसमें बीज को हम गिराते हैं, और जो कि हमारा नुकसान क्यारियों पे बीज मरने से होता है। इसमें प्लग ट्रे नर्सरीज को हम लोग बोलते हैं। प्लास्टिक की ट्रे में पौध उगाने से बहुत ही स्वस्थ पौध 2-3 सप्ताह में तैयार हो जाती है। जो किसान भाई प्लास्टिक ट्रे में अगर नहीं कर, तो अगर सीधे बुआई करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा और बीज से बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर। इस तरह से 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों पे किसान भाइयों को 1-1 सेंटीमीटर पे अगर बीज गिराएंगे तो 6000 बीज गिरता है। हमारे कहने का मतलब है अगर 3 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल किसान भाई लाएंगे प्रयोग में तो 5000 पौधे सब्जी के, जो भी, चाहे टमाटर का हो, चाहे बैगन का हो, चाहे हरी मिर्च का हो, चाहे फूल गोभी का हो, चाहे पत्ता गोभी का हो, करीब 5000 पौध 3 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल से किसान भाइयों को मिलेगी। और ये पौध बुआई के 3 सप्ताह के अंदर ही तैयार हो जाती है। 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे हम किसान भाइयों को पौध लगाने की सिफारिश करते हैं। कई बार देखा जाता है किसान भाई बहुत पुरानी पौध को लगाते हैं, उससे क्या होता है उनकी उपज प्रभावित होती है। अगर हम कहते हैं कि हमारे किसी अच्छे संकर किस्म का उपज
100 टन प्रति हेक्टेयर है, तो अगर किसान भाई ढंग से बिचड़ा नहीं लगाते हैं, पुरानी पौधों को लगाते हैं, तो 50 टन भी उपज मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि पौध उत्पादन में बहुत ही सावधानी रखें, तभी जाकर के बरसात के मौसम में रोपाई करने वाली सब्जियों से अधिक फायदा कमा पाएंगे। और साथ ही साथ जो उर्वरकों का उपयोग करते हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसकी क्या मात्रा है? देखिए, उर्वरक का उपयोग हम लोग मुख्य पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास देने की सिफारिश करते हैं। चूँकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है, तो इसलिए चूना का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों को अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने के प्रयोग करने की सिफारिश हम लोग कर रहे हैं। और जो किसान भाई चूने का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे फास्फोरस हुआ आसानी रूप से पौधों को मिल जाता है। अगर अम्लीय मिट्टी है तो फास्फोरस पौधों के जड़ के द्वारा पौधों को नहीं उपलब्ध हो पाता, जिससे कि हमारी उपज प्रभावित होती है। तो किसान भाइयों को अम्लीय मिट्टी में चूने का प्रयोग करने की सिफारिश हम लोग करते हैं। और मुख्य पोषक तत्व के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हैं, तीनों के लिए हम लोग चाहे यूरिया से दें किसान भाई, चाहे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से दें। फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट के हम लोग सिफारिश करते हैं, और पोटास देने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश करते हैं। इन तीनों पोषक तत्वों की समुचित मात्रा अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा हमारे 15 से 16 सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। इसमें बोरान बहुत ही आवश्यक तत्व है। फूल गोभी की खेती जो किसान भाई करते हैं, अगर वो बोरान और मॉलिबेडनम का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनके फूल गोभी की फसल में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पूंछ की तरह से पत्तियां निकल आती हैं, बड़ी हुपटेल बीमारी कहते हैं। कर्ड भूरे रंग का हो जाता है, ब्राउनिंग नाम से उसको हम लोग संबोधित करते हैं। तो बोरान और मॉलिबेडनम ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग जो किसान भाई हमारे फूल गोभी की खेती करना चाह रहे हैं, इनका प्रयोग जरूर करें, तभी जाके अच्छी उत्पादन। इसके लिए मिट्टी की जांच कितनी जरूरी है? मिट्टी की जांच हम बहुत लोग सिफारिश करते ही हैं, प्रायः किसान भाई हिचकिचाते हैं मिट्टी की जांच कराने में, लेकिन हम लोग अपने यहाँ भी अभी मिट्टी की जांच शुरू किए हैं। जो किसान भाई चाहे हमारे यहाँ भी सैंपल दे सकते हैं। और मिट्टी के पोषक तत्वों से पता होने के बाद अगर किसान भाई उर्वरकों का समुचित प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनका उर्वरकों की खपत भी कम होती है। अगर हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हमारा प्रयोग, अगर हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश करते हैं, अगर नाइट्रोजन का स्तर ज़्यादा है तो हम उसमें कम भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समुचित उर्वरक पौधों को मिलता है और उत्पादन अच्छा में प्राप्त होता है। तो कई बार डॉक्टर साहब देखते हैं कि किसान सब्जी वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद उसे फसल अच्छी नहीं मिल पाती है, तो बताते हैं कि लगाते वक्त ही कुछ गलतियां हो गई है। तो इन गलतियों से बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैंने पहली बात तो पहले ही बता दिया कि अम्लीय मिट्टी या चूने का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। अगर रोपाई वाली सब्जियां हैं तो बिचड़ा उत्पादन के समय बहुत ही ध्यान देने की बात है। 3 सप्ताह का ही समय इतना आवश्यक होता है। अगर एक दिन भी किसान भाई चूक जाते हैं किसी कृषि कार्य को करने में, चाहे खरपतवार नहीं निकालते हैं या समय पे एक कमर तोड़ बीमारी आती है, जैसे डैम्पिंग ऑफ बीमारी पौधशाला से ही शुरू होती है, उसके लिए उचित दवा का छिड़काव, चाहे डायथेनियम 45, मैनकोजेब, बेवेस्टिन, इन सब का छिड़काव 2% घोल कर नहीं करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां पौधशाला से ही शुरू हो जाती हैं। इसी बात को रोकना काफ़ी जरूरी है, रोकना बहुत ही जरूरी है। इसी सब बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने अब प्लग ट्रे नर्सरी पे जोर दे रहे हैं हम लोग। उसमें पौध से उपचारित करने के लिए और अच्छे उत्पादन के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, और बाहर के जो वातावरण में तमाम कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। इसलिए किसान भाई प्लास्टिक की ट्रे का प्रयोग करके अगर बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत ही दुगना लाभ मिलेगा और अच्छा बिचड़ा भी उससे प्राप्त होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि किसान भाइयों को ध्यान में देना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर के उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये तो बात हो गई नर्सरी की। आपने बहुत सारी कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी बात की थी, उसके लिए क्या तैयारी? गर्मी का मौसम है, बरसात के दिनों में पानी की तो कोई दिक्कत होती नहीं। जो किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, मैंने 5-6 नाम को बताया, खीरा हुआ, लौकी हुआ, करेला हुआ, इन सब के एकदम लगाने का समय अभी चल रहा है। जो किसान भाई अभी लगा देंगे, अगर थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था है तो अभी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर 15 जून के आसपास हम लोग बुआई करने की सिफारिश करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और बीज से गड्ढे की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। एक जगह 2 बीज से 4 बीज तक करते हैं, और बीज का अंकुरण होने के बाद वहाँ पे हम लोग करीब 2 पौधे ही पर थाला रखते हैं। बरसात के मौसम में चूँकि लतर को ज़मीन पे फैलाने पे निश्चित रूप से उतना आशातीत उपज नहीं मिल पाती है, इसलिए जब भी किसान भाई बरसात के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की सिफारिश हम लोग करते हैं तो उसको सहारा देके चढ़ाने की बात करते हैं, चाहे वो बांस के सहारे चढ़ाएं, चाहे परमानेंट बने हुए लोहे के, जरूरी है क्योंकि फल अगर नीचे लगे तो सड़ जाएंगे। सड़ जाता है और उपज भी के खरपतवार बरसात में बहुत निकलते हैं।
और उपज भी अच्छी नहीं मिल पाती। तो पौधे को सहारा दे के अगर मचान बना के किसान भाई चढ़ाते हैं, जैसे गांव में चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है, कुछ ही पौधे लगाते हैं तो छप्पर पे चढ़ा देते हैं घर के किनारे रख के। तो इन सब पौधों को सहारा दे के ऊपर ही चढ़ा के हमको फल लेना है। अगर हम सोचेंगे ज़मीन में खेत को पौधे को बढ़ने देंगे तो पौधा तो बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश होने पर उसमें पौधा मर जाएगा, फल फूल लगेंगे लेकिन बरसात होने पे फल सड़ जाएगा। क्योंकि ज़मीन मिट्टी के संपर्क में जैसे ही फल आता है और नमी वहाँ ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियाँ स्वतः उस पर आक्रमण कर देते हैं और कीड़े मकोड़ों के भी आक्रमण बढ़ता है, बीमारियों का आक्रमण बढ़ता है। तो इससे बचने के लिए किसान भाई अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों करने की बात सोच रहे हैं तो उनको सहारा देना निहायत ज़रूरी है, तभी जा कर के इन बेल वाली सब्जियों से अच्छा फ़ायदा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। बिल्कुल। और दलहनी फसल जो किसान लगाना चाहते हैं, जो सेम के बारे में बड़ा अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि हमारे पोषण सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो उनमें दलहनी सब्जियों के एक प्रमुख समूह है जो कि जिनकी बात हम लोग करते हैं। और किसान भाई अगर दलहनी सब्जियों में मुख्य रूप से अभी बरसात के मौसम में तो मैंने बताया सहारा देने वाली सब्जियों को हम लोग प्राथमिकता से लगाते हैं। इसमें लतर वाली बोदी का हम लोग सिफारिश कर रहे हैं। लतर वाली फ्रेंच बीन एक स्वर्ण लता किस्म हमारी फ्रांस बीन की है जो कि 15 जून के आसपास उसकी बुआई हम लोग करते हैं और बरसात के मौसम में उसको फ्रांस बीन की फली मिलती रहती है, तोड़ाई करके किसान भाई पैसा कमा सकते हैं। बोदी में स्वर्ण हरिता, स्वर्ण श्वेता 2 किस्में लतर वाली हैं, इससे भी किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सेम की तो एक बहुत ही उन्नतशील किस्मों का विकास हमने किया है स्वर्ण उत्कृष्ट करके, जो कि बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छी उपज देती है और इससे भी किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत हम जारी रखेंगे लेकिन पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। क्या होगी नई सरकार से जनता की अपेक्षाएं? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार की क्या होगी दशा और दिशा? क्या सबको मिल पाएगा शुद्ध जल और पक्की सड़कें? क्या रुकेगा पलायन? कैसे होगा जनजातियों का उन्नयन? खनिजों के दोहन पर क्या लग पाएगा लगाम? जन भावनाओं से जुड़े तमाम मुद्दों का जीवंत विश्लेषण विशेषज्ञों के साथ देखिए नई संसद और झारखंड, शुक्रवार 16 मई को 3 बजे से 5:30 बजे तक सिर्फ दूरदर्शन रांची पर। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई ये लगाने वाली बात। जब हम किस्मों की बात करते हैं तो सब्जियों में अक्सर हम देखते हैं कि किस्म चुनाव में गलतियां हो जाती हैं और किसान भाइयों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई सब्जियां हैं, टमाटर है, भिंडी है, बैगन है या अन्य सब्जियां हैं, तो चुनाव में क्या सावधानियाँ रखें? देखिए, अगर हम टमाटर, बैगन और मिर्च की बात करते हैं तो हमारे झारखंड प्रदेश की चूँकि मिट्टी अम्लीय है और पड़ोसी राज्यों में भी जीवाणु मुरझा रोग की बहुत समस्या इन तीनों फसलों पे आती है। तो हम अपने किसान भाई हमारे प्लांडू अनुसंधान केंद्र से करीब हम लोगों ने 45 किस्मों का विकास अपने केंद्र पे किया है, जिनकी भी चर्चा हम कर रहे हैं सबकी किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें टमाटर में हमारी संकर किस्में भी हैं। अगर सामान्य किस्म किसान भाई नहीं लगाना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजया 2 संकर किस्में हमारी हैं, जो कि किसान भाई पैदावार बहुत ही अच्छी है उनकी और मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं। अगर सामान्य किस्म की बात करते हैं तो स्वर्ण नवीन एक किस्म हम लोगों की है सीमित बढ़वार वाली, उसकी खेती करने की चुनाव किसान भाई कर सकते हैं। और ऐसे किसान भाई जो कि प्लास्टिक के घर में टमाटर उगाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने अपने अनुसंधान केंद्र से एक स्वर्ण अनमोल एक किस्म संकर किस्म का विकास किया है, जिसका कि पौधा असीमित बढ़वार वाला होता है और प्राकृतिक रूप से खुले हुए प्लास्टिक के घर में करीब 9 महीने तक उसकी फसल चलती है और उस पर एक पौधे से हम लोगों ने देखा है कि 20 से 25 किलो का टमाटर निकाल सकते हैं। और कहने का अगर कुल उपज हम लोग देखें तो 160 से 180 टन प्रति हेक्टेयर की औसत उपज इस प्लास्टिक के घर में खेती करने योग्य किस्म से हम लोग ले रहे हैं। बैगन की बात करते हैं तो स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा बहुत ही दोनों सामान्य किस्में हैं, जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता, बहुत ही अच्छी उपज देती हैं। इनका चुनाव किसान भाई कर सकते हैं। और हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची में जो किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं सबका बीज अभी उपलब्ध है। आप पहले आएंगे तो पहले पाएंगे, बहुत देर करेंगे तो शायद बीज हमारा ख़त्म भी हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई अभी भी प्रतिदिन आके हमारे यहाँ से जिनकी हम बात कर रहे हैं इन सब्जियों के बीज को ले जा रहे हैं। अगर हम दलहनी सब्जियों की बात करते हैं तो बोदी में मैंने बताया स्वर्ण हरिता और स्वर्ण श्वेता, फ्रांस बीन में स्वर्ण लता बहुत ही अच्छी किस्म है, बेल वाली किस्म है, और स्वर्ण उत्कृष्ट सेम की बहुत अच्छी किस्म है। बेल कद्दू वर्गीय सब्जियों में खीरा में स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा, झिंगी में स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार, और नेनुआ में स्वर्ण प्रभा, लौकी में करेला में जो है स्वर्ण अर्का हरित,
और लौकी में भी बहुत ही अच्छी किस्म हम लोगों ने एक निकाला है, स्वर्ण स्नेहा करके। और भिंडी की बात करते हैं तो अर्का अनामिका एक पीत सिरा रोग अवरोधी किस्म है, इसका भी बीज किसान भाई हमारे केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से कद्दू में एक अर्का मोहित किस्म हम लोगों ने निकाला, बहुत ही अच्छी किस्म है। तो इन सब किस्मों का बीज हमारे यहाँ से किसान भाई प्राप्त करके बेल वाली सब्जियों में भी आगे बढ़ सकते हैं खेती। तो ये जो जिन बीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये आपके केंद्र से ले सकते हैं या दुकानों में भी इस तरह के जो बीज आपकी ओर से बनाए जाते हैं? हम लोग अभी हम लोगों ने प्रजनक और बीज बनाते हैं हम लोग, लेकिन जो किसान भाइयों की डिमांड काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम लोग अब सत्यापित बीज भी बनाना शुरू कर दिए हैं। और हमारे यहाँ से सीधे संपर्क करके अगर हमारे यहाँ के बीज किसान भाई लेना चाहते हैं तो प्लांडू आना ही पड़ेगा, वहाँ से वो आके बीज जो हम चर्चा कर रहे हैं सभी के बीज हम लोग उपलब्ध हैं हमारे यहाँ पे। इन सभी किस्मों का हमारे केंद्र से ही विकसित हुआ है, इसलिए हम इसका बीज बनाते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ आकर ले जाने में थोड़ी सी दूर जो रहते हैं उन्हें तकलीफ हो सकती है, लेकिन विश्वसनीयता बहुत अच्छी विश्वसनीयता है और गुणवत्तापूर्ण बीज है, अच्छी क्वालिटी का बीज है और दाम भी बहुत कम है। बाजार के हिसाब से अगर किसान भाई जो बाजार में बीज खरीदते हैं उससे आधे दाम पे हमारे बीज उपलब्ध हैं, क्योंकि हम लोग वो अभी तो हम लोगों ने किसानों से भी बीज उत्पन्न करा के उनसे ले करके अपनी लागत थोड़ा उस पर लगा के हम लोग देना शुरू किए। बीज का डिमांड इतना बढ़ गया है कि हम लोग अभी बाई वाई कर रहे हैं। अगर कोई किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं और ये टमाटर बैगन इनका बीज उत्पादन करना चाह रहे होंगे तो भी हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। उनको हम ब्रीडर अभिजनक बीज देंगे और उनसे सारी तकनीकी देंगे, उनके खेत पे परीक्षण करेंगे और पके हुए टमाटर को या बैगन को खरीद करके उससे बीज निकाल के फिर दूसरे किसान भाइयों को हम लोग दे रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहें कि जो संकर बीज होते हैं उनके लिए क्या विशेष कुछ सावधानी रखनी पड़ती है? संकर बीज ऐसे इनको हर साल जो योग्य नर और मादा किस्मों को क्रॉस करके बनाया जाता है। अभी जो किसान भाई संकर बीज भी उत्पादन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो टमाटर और बैगन में दो फसलों में संकर किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। अगर थोड़े से प्रशिक्षण दे देंगे और नर और मादा किस्मों के बीज लेकर के खुद भी संकर बना सकते हैं, लेकिन चूँकि तकनीकी जानकारी इसमें बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बड़े प्रशिक्षण लेना पड़ेगा किसान भाइयों को, तभी जाकर उनको महारत संकर बीज उत्पादन में हासिल हो। प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप अगर अच्छी खेती करना चाहते हैं, अच्छा उपज चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको संकर बीजों का प्रयोग करना चाहिए और जो विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण बीज हैं उन्हें लगाना चाहिए। बरसात कुछ समय के बाद शुरू निश्चित रूप से होगी और आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार। जोहार।